चैत्र नवरात्र पर्व 2025 में चैत्र का यह नवरात्र का जो पर्व होता है अब प्रारंभ होने वाला है। और लोगों के मन में प्रश्न है कितने तारीख से आरंभ हो रहा है नवरात्रि का यह पर्व और कब जाकर के समापन होगा। अष्टमी का व्रत किस दिन रखे, नवमी पूजन कब करे, कन्या पूजन कब करे, हवन कब करे और साथ ही साथ जो लोग 9 दिन व्रत रखेंगे पारण कब करेंगे। अनेक सारे प्रश्न है। नवरात्र से जुड़ा सभी प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देने वाले हैं और शास्त्रगत जानकारी से अवगत कराने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष, फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम नवरात्र पर्व के बारे में है और मैंने यहाँ पर ऋषिकेश पंचांग लिया हुआ है और पंचांग के दिशा निर्देश के अनुसार आपको जानकारी को प्राप्त कराने का कार्य करेंगे। आइए जानते हैं नवरात्र के बारे में। सबसे पहले यह जो नवरात्र है चैत्र का, यह सबसे मुख्य और विशेष नवरात्र माना जाता है, इसलिए कि इस दिन से ही हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का नया वर्ष आरंभ होता है। जो आप देखते हैं 2025-26 जो बदलता है वो आंग्ल है, अंग्रेजों के लिए नया वर्ष है। हम हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हमारा जो है हिंदू धर्म का नूतन वर्ष आरंभ होता है और कहीं ना कहीं ये 30 मार्च से आरंभ होने वाला है। यानी नवरात्रि का पर्व 30 मार्च से आरंभ होगा। रविवार का दिन रहेगा, प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन से नवरात्रि पूजन आरंभ होगा। मन में प्रश्न है आपका कि कलश स्थापन का समय क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिपदा तिथि जो है दिन में 2:14 तक है। यानी सूर्य उदय से लेकर के प्रातः काल से लेकर के 2:14 तक के पहले पहले आपको कलश स्थापन कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और शुभ मुहूर्त के बारे में जाना जाए तो जितना प्रातः काल कर लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। दूसरा, अभिजीत मुहूर्त जो सबसे सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। यदि आपको अपने घर पर कलश स्थापन करना है तो आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना चाहिए। वे पड़ रहा है 11:36 से लेकर के 12:32 तक। इसमें आपको कलश स्थापन करनी चाहिए, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहने वाला है। अब उसके बाद से कलश स्थापन के बाद क्रमशानुसार 9 दिन की ये नवरात्रि इस बार 8 दिन की है और इसमें 9 रूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग तिथियों में अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब लोगों का प्रश्न है कि यहाँ पर अष्टमी का व्रत कब है। अष्टमी का जो पूजा होता है, अष्टमी का जो व्रत रखते हैं वे यहाँ पर देखा जाए तो कर्क राशि महाअष्टमी व्रत जो इस बार है नवरात्र का वे है 5 तारीख तक। 5 तारीख को, 5 अप्रैल को महाअष्टमी पूजा और महाअष्टमी व्रत रखा जाएगा। 6 तारीख को नवमी है और नवमी के दिन जो है हवन किया जाएगा। जो लोग कलश स्थापन किए हैं, दुर्गा सप्तशती या कोई जप नवारण जप का पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वे क्या करेंगे, प्रतिपदा से जो है पूजा शुरू करते हुए और नवमी के दिन हवन करेंगे। नवमी कब है? 6 तारीख को, 6 अप्रैल को नवमी है। नवमी के दिन आपको जो है और 7 तारीख को नवरात्र व्रतस्य पारणा, यानी जो 10 दिनों के व्रत, जो 9 दिनों के व्रत हैं वे 7 तारीख को प्रातः काल सर्वेषां व्रतानां प्रातरेव ही पारणम, यानी प्रातः काल 7 तारीख को वह पारण करेंगे। इस प्रकार से विधान है। अब यहाँ पर लोगों के प्रश्न है महाअष्टमी पूजा को लेकर के, अन्नपूर्णा परिक्रमा को लेकर के। तो ये अन्नपूर्णा परिक्रमा जो है वो 4 तारीख को ही मनाया जाएगा। महाअष्टमी पूजा 5 तारीख को मनाया जाएगा। महानिशा पूजा भी 5 तारीख को ही रात्रि में मनाई जाएगी। अर्धरात्रि में निशा पूजा होता है जो कि बलि इत्यादि देने का विधान माना जाता है और अन्नपूर्णा पूजा 4 तारीख को होगी। अब इसके अतिरिक्त अब पूजा के बारे में चर्चा कर ले। यदि आप कलश स्थापन अपना स्वयं से कराते हैं, घर पर ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं, ब्राह्मण आकर करते हैं, तो कोई संशय है ही नहीं। आप आंख मूंद करके पूजा पाठ करिए, वो करा रहे हैं। लेकिन आप पर्सनल अपना खुद कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण नहीं बुला पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, तो कलश स्थापन करने के बाद आपको 9 दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत नहीं रख सकते तो शुद्ध आहार का ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद निश्चित रूप से आपको नवारण मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री सूक्त का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कवच अर्गला कीलक का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं और भगवती का अलग अलग रूपों में विधिवत तरीके से भाव पूर्वक पूजा करें। क्योंकि देवता जो है वो भाव के भूखे हैं और पितृ जो है वो वाक्य के मंत्र के भूखे हैं। तो आपको अपने भाव पूर्वक भगवती में लीन हो जाइए और अपनी भगवती की आराधना करिए, पूजा करिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपका नया वर्ष बहुत ही मंगलप्रद जाएगा। ऐसे जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।